प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 17 मार्च बुधवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 49, पद संख्याएं 8 से 15 तक। प्रभु यह कहता है, मैं उपयुक्त समय में तुम्हारी सुनूंगा, मैं कल्याण के दिन तुम्हारी सहायता करूंगा। मैंने तुमको बनाया है और अपने विधान की प्रजा नियुक्त किया है। मैं भूमि का उद्धार करूंगा और तुम्हें उजाड़ प्रदेशों में बसाऊंगा। मैं बंदियों से यह कहूँगा, मुक्त हो जाओ, और अंधकार में रहने वालों से सामने आओ। वे मार्गों के किनारे चरेंगे और उन्हें उजाड़ स्थानों में चारा मिलेगा। उन्हें फिर ना तो भूख लगेगी और न प्यास। उन्हें ना तो लू से कष्ट होगा और न धूप से, क्योंकि जो उन्हें प्यार करता है वह उनका पथ प्रदर्शन करेगा और उन्हें उमड़ते हुए जल स्रोतों तक ले चलेगा। मैं पर्वतों में रास्ता निकालूंगा और मार्गों को समतल बना दूंगा। देखो, कुछ लोग दूर से आ रहे हैं, कुछ उत्तर से, कुछ पश्चिम से और कुछ सिनिम के देश से। आकाश जयकार करे, पृथ्वी उल्लासित हो और पर्वत आनंद के गीत गाए, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को सांत्वना देता है और अपने दीनहीन लोगों पर दया करता है। सिमोन यह कह रहा था, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, प्रभु ने मुझे भुला दिया है। क्या स्त्री अपना दुधमुहा बच्चा भूल सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 5, वाक्य 17 से 30 तक। यीशु ने यहूदियों से कहा, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूँ। अब यहूदियों का उन्हें मार डालने का निश्चय और भी दृढ़ हो गया, क्योंकि वह न केवल विश्राम दिवस का नियम तोड़ते थे, बल्कि ईश्वर को अपना निजी पिता कहकर ईश्वर के बराबर होने का दावा करते थे। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, पुत्र स्वयं अपने से कुछ भी नहीं कर सकता। वह केवल वही कर सकता है जो पिता को करते देखता है। जो कुछ पिता करता है वही पुत्र भी करता है, क्योंकि पिता पुत्र को प्यार करता है और वह स्वयं जो कुछ करता है उसे पुत्र को दिखाता है। वह उसे और महान कार्य दिखाएगा, जिन्हें देखकर तुम लोग अचंभे में पड़ जाओगे। जिस तरह पिता मृतकों को उठाता जिलाता है, उसी तरह पुत्र भी जिसे चाहता है उसे जीवन प्रदान करता है। पिता तो किसी का न्याय नहीं करता, उसने न्याय करने का पूरा अधिकार पुत्र को दे दिया है, जिससे सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का, जिसने पुत्र को भेजा है, आदर नहीं करता।
मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो मेरी शिक्षा सुनता है और जिसने मुझे भेजा है उसमें विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है। वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा, वह तो मरण को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब मृतक ईश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे और जो सुनेंगे उन्हें जीवन प्राप्त होगा। जिस तरह पिता स्वयं जीवन का स्रोत है, उसी तरह उसने पुत्र को भी जीवन का स्रोत बना दिया है और उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, क्योंकि वह मानव पुत्र है। इस पर आश्चर्य ना करो, वह समय आ रहा है जब वे सब जो कब्रों में हैं उसकी वाणी सुनकर निकल आएंगे। सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे और कुकर्मी नरक दंड के लिए। मैं स्वयं अपने से कुछ भी नहीं कर सकता, मैं जो सुनता हूँ उसी के अनुसार निर्णय देता हूँ और मेरा निर्णय न्याय संगत है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने हमें एक और दिन दिया है। यह हमारे लिए अनुग्रह का दिन है, प्रभु की आशीष का दिन है। प्रभु को धन्यवाद दें। आज के पहले पाठ में हमने इस्यास नबी के ग्रंथ की अध्याय 39 से सुना। मैंने आपसे कहा इस्यास नबी के ग्रंथ को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। यह दूसरे भाग से, दूसरे खंड से लिया गया था। इस्यास नबी के अध्याय 40 से 55 तक के हिस्से को हम सांत्वना का ग्रंथ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये भविष्यवाणी, यह संदेश इस्राएली जनता को उस समय दिया गया था जब वे बाबुल में निर्वासन पे थे। जब ये बाबुल में निर्वासन में थे, अपने देश से बाहर थे, गुलाम की तरह जीवन जी रहे थे, अपने देश के बारे में और वहाँ के जीवन के बारे में सोच सोच कर रोते थे, यरूशलेम मंदिर के बारे में सोच सोच कर रोते थे। उस समय ईश्वर ने उनको टूटने नहीं दिया, उनको बर्बाद नहीं होने दिया, उनके विश्वास को टूटने नहीं दिया। हालांकि हम जानते हैं यह उनके ही कारण वे निर्वासित हुए थे। उनके राजाओं ने प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, जनता ने प्रभु के संदेश का ख्याल नहीं किया और इसीलिए वे निर्वासित किए गए थे, अपने देश से गुलाम की तरफ बाहर ले जाए गए थे। प्रभु ने उन दिनों नबी इस्यास के द्वारा अपनी जनता को सांत्वना के शब्द सुनाया। प्रभु ने उनको भरोसा दिया, बार बार भरोसा दिया। आज के पाठ में आपने सुना, प्रभु ये कहता है, मैं उपयुक्त समय में तुम्हारी सुनूंगा, मैं कल्याण के दिन तुम्हारी सहायता करूंगा। मैंने तुमको बनाया है और अपने विधान की प्रजा नियुक्त किया है। मैं भूमि का उद्धार करूंगा और तुम्हें उजाड़ प्रदेशों में बसाऊंगा। आगे प्रभु कहते हैं, वे मार्गों के किनारे चरेंगे और उन्हें उजाड़ स्थानों में चारा मिलेगा। उन्हें फिर कभी न तो भूख लगेगी और न प्यास। उन्हें न तो लू से कष्ट होगा और न धूप से, क्योंकि जो उन्हें प्यार करता है वह उनका पथ प्रदर्शन करेगा। आगे प्रभु कहते हैं, सियोन ये कह रहा था, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, प्रभु ने मुझे भुला दिया है। प्रभु कहते हैं, क्या स्त्री अपना दुधमुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वो अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वो भुला भी दें तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। ईश्वर ने इस्राएल को अपनी प्रजा के रूप में चुना था। ईश्वर ने स्वयं उसकी रचना की थी। ईश्वर कहता है, मैं कैसे तुम्हें भुला सकता हूँ? तुम मुझे भूल सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भुला सकता हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस्राएली जनता के साथ ईश्वर ने जो संबंध रखा, उस जनता के बीच में ईश्वर ने जो कार्य किया, उस जनता से ईश्वर ने संबोधित करते हुए जो वचन सुनाया, वे सारे वचन हर विश्वासी के लिए है, हमारे लिए भी है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमसे भी यही बोलना चाहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं भुला सकता हूँ। बाइबल में लिखी हुई बातें अलग अलग समय में, अलग अलग बिंदुओं में
इतिहास के बिंदुओं में अलग अलग लोगों को बताई गई बातें हैं, लेकिन यह ईश्वर की बातें हैं, इसीलिए ये सर्वमान्य है, सबके लिए है, सब समय के लिए है। जिस प्रभु ने इस्राएली जनता को नहीं छोड़ा, वो प्रभु हमसे भी ये कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता हूँ, तुम मुझे भूल सकते हो, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता हूँ, मैं तुम्हारा उद्धार ज़रूर करूँगा। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने और पिता के बीच के रिश्ते के बारे में यहूदियों को बताते हैं। प्रभु यीशु ने ईश्वर को अपना पिता कहकर पुकारा। यह यहूदियों के लिए बहुत ही अस्वीकृत बात है। ईश्वर को पिता कहकर पुकारना ईश निंदा माना जाता है। प्रभु यीशु ने साहस करके ईश्वर को अपना पिता कहा, और इसीलिए यहूदी लोग उनको पकड़ने और मार डालने के लिए साजिश बनाने लगे। यीशु ने ईश्वर को अपना पिता कहा, हिम्मत बांधकर कहा। इतना ही नहीं, आज के सुसमाचार में आपने देखा कि प्रभु यीशु क्या कहते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, पुत्र स्वयं अपने से कुछ नहीं कर सकता, वह केवल वही कर सकता है जो पिता को करते देखता है। जो कुछ पिता करता है वही पुत्र भी करता है, क्योंकि पिता पुत्र को प्यार करता है और वह स्वयं जो कुछ करता है उसे पुत्र को दिखाता है। आगे प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो मेरी शिक्षा सुनता है और जिसने मुझे भेजा है उसमें विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है। आगे प्रभु कहते हैं, पिता तो किसी का न्याय नहीं करता, उसने न्याय करने का पूरा अधिकार पुत्र को दे दिया है, जिससे सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। प्रभु आगे कहते हैं, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो मेरी शिक्षा सुनता है और जिसने मुझे भेजा है उसमें विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है। प्रभु यीशु ये बताना चाहते हैं कि यीशु के द्वारा पिता ईश्वर हमसे बोल रहा है। यीशु के द्वारा ईश्वर कार्य कर रहा था, यीशु के द्वारा ईश्वर बोल रहा था। यीशु में हमें ईश्वर दिखाई देता है। यही कारण है प्रभु यीशु ने कहा है यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 9 में, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। प्रभु यीशु में पिता पूरी तरह से प्रकट होता है। प्रभु यीशु के शब्दों के द्वारा हमने पिता के आवाज़ को सुना है, शब्दों को सुना है। प्रभु यीशु के एक एक संदेश के द्वारा हमने पिता ईश्वर के स्वभाव और स्वरूप को जाना है। जरा सोचिए, लूकास अध्याय 15 को उठाएंगे, उन सुंदर दृष्टांतों के द्वारा वास्तव में प्रभु यीशु ने पिता ईश्वर के हृदय को ही हमारे सामने खोल दिया है। जब हम सुसमाचार पढ़ते हैं, हमको ये समझना ज़रूरी है कि प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर अपना स्वभाव और स्वरूप हमारे सामने प्रकट कर रहा है। यही कारण है प्रभु ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने यीशु को देखा है उसने ईश्वर को देखा है, पिता को देखा है। जिसने यीशु को सुना है उसने पिता को सुना है। यही कारण है हम लोग भी जब प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगते हैं, उनके पवित्र वचनों को सुनने लगते हैं, अंदर से उस पिता ईश्वर से गहराई से जुड़ जाते हैं। क्योंकि जैसा कि संत पौलुस कहते हैं, हमें पुत्र का आत्मा प्राप्त होता है। हमें पुत्र का आत्मा प्राप्त होता है जो हमें अब्बा पिता कहकर पुकारने के लिए मजबूर करता है। यीशु के द्वारा ईश्वर हमारे सामने प्रकट हुआ। यीशु के द्वारा ईश्वर ने हमसे बातें की है। प्रभु यीशु कहते हैं, ईश्वर मुझ में और मेरे द्वारा कार्य कर रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु के द्वारा हम ईश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां बने हुए हैं। हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया है। ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया है। हर मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है, प्रतिबिंब है। हर मनुष्य में ईश्वर दिखाई देना चाहिए।
जिस तरह प्रभु यीशु ने कहा अपने और पिता के बीच के सामंजस्य के बारे में, रिश्ते के बारे में, उसी तरह हम में से हर एक को भी बोलना चाहिए कि ईश्वर मेरे द्वारा बोल रहा है। वास्तव में ईश्वर नबियों के द्वारा बोलता था। नबी वो होते थे जो ईश्वर के मुंह हुआ करते थे, यानी जिनके द्वारा ईश्वर बोला करता था। नबियों के द्वारा ईश्वर ने अपने आप को प्रकट भी किया है, सीमित रूप में। प्रभु यीशु के द्वारा पूरी तरह से प्रकट हुए। हमारे द्वारा भी सीमित रूप से प्रकट होना चाहिए, यानी जो हमारी वाणी को सुनते हैं उनको ईश्वर सुनाई देना चाहिए। जो हमें देखते हैं उनको ईश्वर दिखाई देना चाहिए। जरा सोचिए, स्वर्गदूत गब्रिएल ने मां मरियम से क्या कहा? प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। यानी स्वर्गदूत ये बताना चाहता था कि मुझे आप में प्रभु दिखाई देते हैं। हर विश्वासी में प्रभु दिखाई देना चाहिए। संत पौलुस ने क्या कहा है? संत पौलुस ने कहा है हम यीशु को धारण करें, हम यीशु को धारण करें। संत पौलुस गलाती अध्याय 2 वाक्य 20 में कहते हैं अब से मैं नहीं बल्कि यीशु मुझ में जीता है। हर विश्वासी को यह कहना चाहिए। तो प्रभु यीशु ने आज हमें अपने और पिता के बीच के रिश्ते, सामंजस्य, गहरे रिश्ते के बारे में समझाया। उसी तरह प्रभु ने हमें आह्वान भी किया है कि हम भी पिता के साथ, यीशु के साथ इतना गहरा रिश्ता जोड़ें कि हम बोल सकें कि पिता मेरे द्वारा बोलता है, यीशु मेरे द्वारा बोलता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तूने हमारी बुद्धि को प्रकाशित किया है, हमें अपनी पहचान को याद करने के लिए मजबूर किया है। जिस तरह तू अपने पिता के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था, उसी तरह तेरे साथ गहराई से जुड़े रहने के लिए हमें कृपा दीजिए, ताकि हम तुझे प्रकट कर सकें। जो भी हमें देखें उनको तू दिखाई दे, तू सुनाई दे। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। तेरा पवित्र हाथ उनकी ओर बढ़ा। हर प्रकार की विपत्ति और दुष्ट आत्मा के हर प्रकार के प्रपंच से उन्हें बचाए रखा। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन हो। वे जहाँ कहीं भी जाएं, जो भी कुछ करें, तेरी आशीष वे अनुभव कर सकें। हमारी प्रार्थना सुन, ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।